हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले याद रखिएगा, लास्ट के 3 दिन और पहला 3 दिन, ठीक है, आपको थोड़ा संभल के रहना है। ठीक है, हमारा मंथ एंड स्टार्ट हो चुका है और मंथ बिगनिंग, ठीक है। यहाँ आपको मैचेस ऐसे मिलेंगे जो आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाओगे, आप सोचोगे भी नहीं वैसा हो जाएगा। आपने कल साफ साफ उसका प्योर एग्जांपल देखा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा 30 सितंबर के जितने भी मैचेस हैं हम गयाना के साथ रहेंगे जब तक इमरान ताहिर कैप्टनसी करेगा, ठीक है। ये लगभग 7 आउट ऑफ 7 वो मैच जिता चुका है, तो वो अगर कप्तानी करेगा, अगर वो मैच खेलेगा तो आप गयाना पकड़ोगे, ठीक है। इस टूर्नामेंट के बारे में एक बार अंदर घुस के देखेंगे, कोई टीम वगैरह है कि अपने पास। इंडियन कैपिटल और मणिपाल का भी अंदर घुस के ही देखना पड़ेगा। कनाडा ओमान में आप कनाडा पकड़िएगा, ठीक है। एक भी मैच नहीं हारे हैं पूरे सीजन में, ठीक है। स्कॉटलैंड और श्रीलंका का मैच है, ये तो ये नहीं आ रहा, ये कहीं आ नहीं रहा, तो कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है। इसका कोई मतलब भी नहीं है, आप देख लीजिएगा। अगर कहीं शो करता है, कुछ होता है तो देखा जाएगा, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग टीम की बात करोगे तो इसमें पाकिस्तान है और इसमें श्रीलंका है, बट इससे मैटर करता नहीं। कल भी मैंने आपको साफ साफ चीज़ बताई है कि इसमें क्या होता है कि कोई भी प्लेयर खाली प्रैक्टिस के लिए बॉलिंग करता है, ठीक है। मेन प्लेयर बॉलिंग नहीं करते, बैटिंग में कोई रिटायर हट हो जाएगा तो उसका सेंस बनता नहीं है। बस कुछ दिन की बात है, 3 तारीख से जब हमारा वर्ल्ड कप शुरू होगा डेली बेसिस पे, वहां से हमको अच्छे मैचेस मिलेंगे, ठीक है। बाकी अभी मैं ठंडे रहने को आपको पूरा बोलूंगा। तो देखिए यहाँ पे टीकेआर और इनका मैच है, तो टीकेआर अगर बहुत मोटे नेट रन रेट से जीतेगी, ठीक है, तो ये मार के ही खेलेंगे, ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि अदरवाइज तो ऐसे भी इनको एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा, ये जो भी है, ठीक है। इनका पहला मैच होगा, अगर ये जीत जाते हैं, अगर एक मोटे नेट रन रेट से मान लीजिए जीत जाते हैं, जो कि मार के ही खेलेंगे, तो इतने बुरा अगर इनको हराएंगे तो मेरे ख्याल से ये भी नीचे आ जाएंगे, क्योंकि ये भी इनका भी 14 ही है और इनका इनसे नीचे ही चले जाना चाहिए। बाकी देखा जाएगा, बट ये पॉइंट याद रखिएगा, ये मार के ही खेलेंगे। टीकेआर वाले बहुत मोटा मार के देंगे, बिकॉज उनको पता है कि इनको एक पता चल जाएगा इतने ओवर में जीतना है, इनके पास बड़े बड़े प्लेयर भी हैं, तो ये ट्राई करेंगे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। इसमें तो फिलहाल तो सारे मैच में बारिश हो रही है, अभी एक बारिश का सीजन चल भी रहा है, इसमें आप ट्रिपल एस पकड़िएगा जब तक ये ना हारे, सिंपल सी चीज़ है। बाकी तो और तो कुछ है नहीं। अभी फिलहाल ज्यादातर मैचेस आपके बारिश से ही धुल रहे हैं और तो कुछ बोला नहीं। इसके अंदर कुछ देखें, अभी कुछ है नहीं, सच बता रहा हूँ। इसमें तो आप इन्हीं को पकड़िए, टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट टीम फिलहाल लग रही है। ये सारे प्लेयर को बस खिला रहे हैं अच्छे से और बढ़िया सब कर रहे हैं। इसमें भी देखा जाए तो इन्हीं दोनों का मेरे को फाइनल फिलहाल के लिए पसंद है, जो मैंने पहले बोला था आपको, ठीक है। होगा कि नहीं होगा मेरे को नहीं पता, इनके पास टीम काफी अच्छी है। एक पोलार्ड इस साल अच्छा कर रहे हैं, ये सब अच्छा करते हैं। क्रिस जॉर्डन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, और इनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो थोड़ी कमजोर है। टेरेंस हाइंड कहीं से भी बॉलर नहीं लग रहे थे मेरे को, तो बच गए लास्ट मैच में ये, ठीक है। हालांकि हिटिंग कैपेबिलिटी अच्छी रखते हैं, तो यही है, मैच अच्छा बन सकता है जैकपॉट बॉल में देने का, वो है मेरे को, ठीक है। यूएई और यूएसए का मैच देखा जाए तो यूएई में इनके नीचे के प्लेयर काफी अच्छे, अली नसीर, आयन अफजल खान, बासिल हमीद, ठीक है। इसमें शायद आसिफ खान को भी खेलना चाहिए, सब बहुत मोटा मारते हैं, ठीक है। बाकी इसमें देखा जाए तो अगर ये सारी क्रिकेटर खेलते हैं, इन्होंने भी इस साल काफी अच्छा प्रदर्शन किया है ओडीआई में, तो बाकी ये वर्ल्ड कप में भी अच्छा करके आ रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड कप के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर मैं इसमें अभी आपको बताऊंगा एंड में, ठीक है। फिलहाल मेरा दिमाग चेस पे ही है, ठीक है। इंडिया कैपिटल और मणिपाल का अगर देखा जाए तो मणिपाल, तो इसमें मैं देख रहा हूँ आप इन्हीं के साथ रहिए, ठीक है। इसके जो 2-3 मेन प्लेयर है बहुत भयंकर मार रहे हैं, ठीक है। तो यही है कि यही आप उम्मीद कर सकते हो। इसमें खाली रॉबिन उथप्पा इनके मेन प्लेयर है, बाकी आप किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इन्हीं के साथ रहो, इंडिया कैपिटल के साथ रहो, ठीक है। कनाडा ओमान में आप कनाडा के साथ रहो, पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा है अपनी धरती पे अभी तक, कंटिन्यूअस बेसिस पे मैच विन कर रहे हैं, ठीक है। तो कल भी इन्होंने नेपाल को हरा दिया, और आप इनके साथ रहो, ठीक है। और इनके साथ देखा जाए तो ओमान की टीम एक तरह से इन्होंने भी टक्कर दिया था वर्ल्ड कप में, बट अपन तो अभी फिलहाल के लिए तो कनाडा पकड़ना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। इसमें एक प्लेयर का नाम याद रखिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ, अभी तक कुछ उन्होंने कुछ किया नहीं है। एक प्लेयर है रफीउल्लाह, और इनके नीचे के प्लेयर अच्छी हिटिंग कैपेबिलिटी रखते हैं। इनका कोई एक ओपनर भी है, वो भी बहुत मोटा मारता है, ठीक है। अभी वो आ जाएगा, तो ओमान की टीम T20 में कहीं से भी कमजोर नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये टूर्नामेंट अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग होगा, मैंने आपको साफ साफ बोला है। तीनों जितने भी मैचेस आपको जैकपॉट मिलेंगे कनाडा, ओमान और नेपाल के बीच में, ठीक है। स्कॉटलैंड और श्रीलंका का इसमें मेरे को कुछ बोला नहीं, आप श्रीलंका पकड़ सकते हैं, इनके पास यही शुरू के एक दो मेन प्लेयर हैं, यही दोनों मेन प्लेयर हैं इनके, और बाकी इसमें देखा जाए तो आप पाकिस्तान पकड़ सकते हो, ठीक है। बाकी देखा जाएगा, पाकिस्तान देखिए सारा मैच हार रही है, पर वर्ल्ड कप में आपको ये जैकपॉट देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा सिंस कुछ है नहीं तो इसके ऊपर भी हल्का डिस्कशन कर देते हैं, ठीक है। T20 में मैंने बोला है कि आप चेस के साथ रहो, तो ये आज दूसरा मैच आज हो जाने दीजिए। बाकी ये आपका यूएई के ही मैचेस चल रहे हैं, वहाँ रन कम बनते हैं, ओडीआई में पॉइंट याद रखिएगा। एक बार टीम देख लेते हैं, ठीक है। तो इनकी टीम में हमेशा चेस टीम मानता हूँ, ठीक है। एक अच्छी खासी टीम बनती है इनकी। मैकब्राइन आ जाएंगे, ग्राहम ह्यूम है, मेरे हिसाब से हैम्फ्री को भी खिलाना चाहिए, ठीक है। बाकी ये भी काफी अच्छी बैटिंग और बॉलिंग कर रहे हैं डोमेस्टिक में। फियोन हैंड है इनके, स्टीफन डोलनी ओपन करते हैं, काफी अच्छी बैटिंग करते हैं। बाकी क्रेग यंग अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं, ठीक है। इसमें अगर साउथ अफ्रीका में देखा जाए तो रिजा एंड्रिक्स, टेम्बा बगुमा आ गए हैं, रेसी वंडरसन या अफ्रीका से मोटा हार के आ रहे हैं अफगानिस्तान से, एडन मार्कर में आपके सब टॉप क्लास के क्रिकेटर हैं। बट ये है कि नीचे के प्लेयर पे आप भरोसा नहीं कर सकते, इनके पास 2-3 मेन प्लेयर नहीं खेल रहे, जैसे आप देखोगे हेनरिक क्लासन नहीं खेल रहे हैं ना, तो इस टाइप का अगर आप देखोगे। और बाकी रेसी वंडरसन की अब वापसी हुई है, जो मेरे सेंस नहीं समझ में आती, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप 4 साल के बाद है, तो आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इसको ले रहे हो, 35-36 साल का हो गया, वो मेरे को समझ में नहीं आता। मैं तो रिजा हेंड्रिक्स और इसको खिलाने का आप सोचूंगा भी नहीं, जब खिलाना था तब आपने खिलाया नहीं, अब आप खिला के क्या करोगे। 4 साल बाद वर्ल्ड कप होगा, 40 साल के हो जाएंगे, इन्होंने जितना मैच खेला सब एक यंगस्टर्स को आप मौका दे सकते थे, जहां वो सीख सकते थे, पर ये सब उनको नहीं समझ में आएगा। मतलब डेवाल्ड ब्रेविस को कोई ले ही नहीं रहा, इतना बर्बाद कर दिया इसको जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप खिलाओ तो हैंडल से मिलाने, ये अच्छा कर रहे हैं, जेसन स्मिथ पता नहीं, मेरे को ये सब पसंद नहीं है। रायल लिकल्टन अच्छे हैं, टोनी जॉर्जी अच्छे हैं, तो इनकी टीम में कोई कमी नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें देखा जाए तो इनकी टीम भी अच्छी है, दोनों एक मैच अच्छा बन सकता है, ठीक है। मैंने बहुत सोचा, तो ये टूर्नामेंट मैं आपको वहां बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं पिक कर पा रहा हूं, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो देखना पड़ेगा। अगर यही बैटिंग लाइनअप खेलती है तो इनको हराना बहुत मुश्किल होगा, और ये रन बना देंगे, या तो फिर अगर पहली बॉलिंग भी कर रहे हैं तो इनके पास उतनी अच्छी बॉलिंग है नहीं आयरलैंड के पास। हमफ्री को अगर छोड़ दें, हालांकि अच्छा कर रहे हैं क्रेग यंग भी, बट मैं थोड़ा रिस्क कम लूंगा, मैं थोड़ा टीम देखूंगा। मैं आपको स्टार्ट में कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसे बहुत कम टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है। तो ये फालतू का आप कुछ मत करो, एक बार टीम देख लेते हैं कि वाकई में रेसी वंडरसन ये सब खेल रहे हैं नहीं खेल रहे, कुछ होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। हल्का रिस्क बन सकता है, इसीलिए मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। हो सकता है आयरलैंड
डिफेंड भी कर दे, अगर रन बना देगी तो ये टूर्नामेंट आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं नहीं चाह रहा कि आप अपने दिमाग से इसको करो, एक बार पिच देखनी पड़ेगी, सारी चीज देखनी पड़ेगी, मेरे को कुछ समझ आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आयरलैंड चेज में अच्छा कलर देते हैं, बट अगर इनकी टीम वाकई अच्छा करती है, सारे क्रिकेटर खेलते हैं, हाँ अब बहुत कुछ होता है, जैसे मान लीजिए अब ये एंडी फ्लिक वालों को खिला रहे हैं, ठीक है, जबरदस्ती का आप मान के चलो ये सब प्लेयर खेले, नकाबा पीटर, ये सबको खिला रहे हैं और मेन प्लेयर को बैठा दे रहे हैं, ये सब नहीं खेल रहे, तो फिर वहां एक चांस बनता है। अब कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बस और तो कुछ है नहीं। ये प्रेडिक्ट करने के बाद मैं पुराना अपना रिकॉर्ड फिर से आपको दिखाऊंगा कितना हमारा सक्सेस हुआ है, मंथ खत्म होने वाला है, ठीक है। तो इसमें अपन पकड़ेंगे गयाना, बस मेरा पॉइंट याद रखिएगा, रेन अफेक्टेड मैच नहीं करना, कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर हट जाए तो नहीं करना, बस काम खत्म हो गया, ठीक है। इसमें मैं चेस पकड़ूंगा, ठीक है। इंडिया कैपिटल्स और मणिपाल में अपन पकड़ेंगे इंडिया कैपिटल्स, इसमें भी एक अच्छा जैकपॉट में कॉल दे रहा हूं, इसका अच्छा मैंने पहले भी बोला है 12 मैच होंगे इनके और उधर नमीबिया में, 12 में 6 मैच अच्छे बनेंगे। अब आपको करना है कैसे भी करना है, ठीक है। कनाडा अपन पकड़ेंगे, ठीक है, सिंस ये मैच हार नहीं रहे तो आप इन्हीं के साथ फिलहाल लो, ये दोनों को प्रेडिक्ट करने का कोई सेंस नहीं आ नहीं रहा है, बस सीधी सी बात अगर आएगा तो आप ये सब देख सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं, अभी बस कुछ दिन की और बात है। अब आइए बात करते हैं अपने पुराने रिकॉर्ड्स की, उसके बाद और थोड़ी चर्चा करेंगे इधर उधर की, फिर वीडियो बंद करेंगे, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया सारी चीजें, ठीक है। ये आज 29 तारीख है, तो जो मैंने 28 तारीख का बताया उसी का आपको बता सकता हूँ। 29 का भी रिजल्ट नहीं आया, हमने इसमें बोला टीकेआर जीतेगी, इसमें टीकेआर जीती, ठीक है, 50 यहाँ से जीती। इसमें हमने बोला आपको अल्टीमेट, ये वाला मैच बारिश की वजह से धुल गया, ठीक है। इसमें हमने गयाना बोला, गयाना जीती, ठीक है। इसमें हमने नेपाल बोला, स्टार्ट में ही आपका यहाँ से लेकर के शायद यहाँ तक आ गया, ठीक है। आपको करना आता हो तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। बाद में चेज में वापस से आपको कलर मिला। इसमें मैंने टस्कर्स बोला, टस्कर्स विन की, एक महा जैकपॉट हुआ, ठीक है। ये वाले में हमने आपको शायद ये बोला था, कौन सी टीम बोली थी मेरे को याद नहीं, लिम्पोपो बोली थी, पर ये कहीं शो नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये अपने इसको मानेंगे नहीं, ठीक है। अब अगर आप ऐसे देखो तो सब पास, इस तरीके से देखोगे तो सारी चीजें पास, अगर आप मेरे हिसाब से कर रहे हो तो सब पास, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज बोलनी है, अभी बोलेंगे, ठीक है। 27 तारीख को मैंने क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था, स्टार्ट में ही यहाँ से यहाँ आ गई, फिर मैंने वहां पे आपको ये दे दिया था और यहां से मैच हमारी ये टीम विन कर गई, ठीक है। मतलब आप अगर स्टार्ट से ही पकड़ रहे हो तो आपका काम हो गया। इसमें मैंने आपको सिंस बारिश हो गई तो अपने को नहीं पता, इसमें हमने इंडिया बोला है, ये वाला भी बारिश से धुल गया था, ये मैच हुआ नहीं एलिमिनेटर। इसमें मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया बोला था, बस ये बारिश वाला मैच हो गया था, अपन काउंट नहीं करेंगे। इसमें भी बारिश हो गई, अपन नहीं जानते, इसमें अपन ने चेज बोला था, चेज हुआ, ठीक है। तो मतलब इस दिन भी अगर देखा जाए तो कोई मैच ही नहीं हुआ, ऐसे देखा जाए तो अपने हिसाब से। बाकी एक मैच हुआ, उसमें यहां से यहां तक हमारी टीम आई, ठीक है। इस दिन चलते हैं, मैं पूरा लेके चल रहा हूं, मैं कुछ नहीं। 26 अभी 28 आए थे, 27 आए, 26 आ रहे। 26 को मैंने ये बोला था, गयाना बोला था, गयाना जीती। मैंने आपको क्या बोला था, इसमें जो फर्स्ट बैट करेगी वही जीतेगी। क्या हुआ, श्रीलंका वन साइडेड जीत गई। यूएई नमीबिया में मैंने आपको नमीबिया बोला, कहां पे मैच था, नमीबिया में था, नमीबिया बोला, नमीबिया वन साइडेड जीत गई। इसमें आपको ट्रिपल एस बोला था, ट्रिपल एस जीत गई। देख लीजिएगा, अगर शायद इसमें दिनेश कार्तिक नहीं खेल रहा था तो हम काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बट मैंने आपको बोल रहा हूं कि मैं जो टीम बोला था वही साइड जीती है, ठीक है। इसमें मैंने आपको कनाडा बोला था, कनाडा जीती। जितना भी प्रेडिक्शन किया गया है यूट्यूब पे जाके मिला लीजिएगा, 30 आउट ऑफ 20 डेज आप पैसे बनाओगे। अब आपको फिर मैं वही चीज बोल रहा हूं, देखिए कुछ होता है ना, मैं आपको दिल की बात बताता हूं। कुछ लोग, जैसे लोगों को क्या चाहिए मैं आपको बताता हूं, जैसे लोग क्या होते हैं ना, उनकी क्या थिंकिंग होती है, ये आदमी अच्छा है इसकी और मारो, ये आदमी अच्छा है इसकी और मारो। अगर कोई आदमी टेढ़ा होगा, अगर आप वहां हो तो आपको पता है 100 में से 95 बंदे पैसा खाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं तरीके से आपकी ले लेंगे, सीधी सी बात है। अब कोई आदमी अच्छा निकल जाएगा तो लोगों के मन में रहेगा यार ये तो आदमी अच्छा है, इसको और उंगली करो, इसको और उंगली करो, ठीक है। मतलब भैया मैं पहली बात तो अगर मैं आप किसी को भी उंगली थमा रहा हूं तो लोगों का क्या थिंकिंग होता है मैं आपको बता रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं लाइफ की, वो उसका गला पकड़ लेंगे। इतनी सारी चीजें फ्री में बताने, इतनी सारी चीजें समझाने के बाद लोगों को लगता है नहीं भाई ये गलती निकाल दो इसकी, अरे यार ये क्या 100% नहीं है बंदा। भाई अपने आप को पहले देख लो, आप क्या 100% हो, अपने मिरर में झांक के देखो कि आप 100% हो। कोई यहाँ 100% नहीं है, ठीक है। सब चीज के पीछे रीजन होता है, सब रीजन बताए नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। लोगों का क्या होता है ना, ये आदमी अच्छा है इसकी मारो। अभी एक और कुछ स्टोरी आपको बताऊंगा, आप वीडियो बंद कर सकते हो, कुछ दिल की बात थी क्योंकि मंथ एंड होने के मैं हमेशा यही करता हूं। अभी और पीछे चलते हैं, मैं पूरा पीछे लेके चलूंगा आपको। मतलब इस दिन आपने जो भी खेला सब में प्लस निकले, सीधी सी बात। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन स्टैलियंस और लॉरेंस का एलिमिनेटर था, ठीक है। पर मैंने वहां पे आपको बता दिया था आप इनके साथ रहो, ठीक है। उसके बाद भी कलर आया, मैंने यहाँ पे आपको स्टैलियंस दिया था, जाकर देख लेना, बोथ साइड कलर आया, मैच बेहतरीन बना, ठीक है। इसमें मैंने आपको ये दिया था, ये टीम जीत गई, ठीक है। कुछ गलती नहीं है, आप गलत निकाल के तो दिखाओ। बात होती है जब अपन बहुत पीछे चले जाते हैं ना तो उतना याद नहीं रहता, ठीक है। पर फिर भी मेरे को जितना याद है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्वालीफायर 1 में ये पहले ये देखते हैं, इसमें अपन ऑस्ट्रेलिया थी, ऑस्ट्रेलिया जीती, ठीक है। ओडीआई में अपनी यूएसए थी, यूएसए जीती, एक बार चेक कर लीजिएगा। इसमें अपनी ये थी, अपन हरे ला गए, ठीक है। अब सारा मैच तो नहीं जीत सकते ना, इसमें अपने स्ट्रिक्टली मैंने आपको बोला था, 100 बार बोला था, अगर दिन का एक मैच करना हो तो सिर्फ इंग्लैंड पकड़ना। क्या हुआ था आपको खुद पता है, एक महा जैकपॉट स्टाइल में इंग्लैंड ने मैच जीता था। इसमें मैंने आपको टीकेआर बोला था, है ना। क्या हुआ था, शायद अपन रेला गए थे, इसमें अपन रेला गए थे, ठीक है। ये मैच भी सही नहीं गया था, ठीक है, टीकेआर नहीं सही गया था अपना, ठीक है। इसमें फिर मैंने अपनी वो मान लिया था कि भैया इसमें अपन क्या पकड़े थे, इसमें अपन नेपाली शायद पकड़े थे, ठीक है। और कुछ चीज़ भी मैंने आपको बोली थी, एक बार चेक करिएगा। और ये वाला तो मैच आ नहीं रहा था कहीं पर भी, ठीक है। एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये दिन में पर मैंने आपको क्लियर बोला था दिन का एक मैच करना हो तो ये करना, ठीक है। बाकी हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें गलत भी गई हैं, ये आप मान सकते हो। ये दिन कैसा गया, ठीक है। जाते जाते ना डाउनलोड करने में दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ डाउनलोड नहीं होता है फिर ये, मतलब टेलीग्राम पे, ठीक है। इसमें मैंने आपको क्या बोला था, मेरे को एक बार आप पीछे जाना पड़ेगा। इसमें तो अपना पूरा टूर्नामेंट में ट्रिपल एस था, ये कौन सा यूपीएल फाइनल एकदम स्ट्रिक्टली बोला था यूएसएन खेलिएगा। इसमें शायद मैंने आपको टीकेआर बोला था, ये बार चेक कर लीजिएगा। ये 2 मैच तो पास है, ये वाला एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ दिमाग नहीं काम करेगा, ठीक है, सीधी सी बात है, क्योंकि बहुत पीछे अपन चले गए, ठीक है। इसमें अपने चेज बोले थे, चेज हुआ, मेरे को आज भी याद है, मैंने आपको स्ट्रिक्टली बोला था चेज, ठीक है। इसमें क्या हुआ था मेरे को याद नहीं, शायद
एक बार देखना पड़ेगा ये सब, फिर बाकी अब याद नहीं आ रहा मेरे को, उतना पीछे मैं चला गया हूँ तो मेरे को याद नहीं है। इसमें अर्बन हर्बनाइजर बोला था हैदराबाद, महा जैकपॉट हुआ था, आपको खुद को मालूम है, ठीक है। ग्लूमॉर्गन समरसेट में जाके देख लीजिएगा, मैंने ग्लूमॉर्गन बोला था, बट ये रीइन्फेक्टेड था, मैं काउंट नहीं कर रहा, ठीक है। 20 ओवर का मैच हुआ था खाली, फिर भी ग्लूमॉर्गन ने टूर्नामेंट जीता था, ठीक है। बाकी मेरे को नहीं पता, ठीक है। अफगानिस्तान के 2 मेन प्लेयर नहीं खेल रहे थे, रशीद खान नहीं खेल रहे थे आपके, और ये फजल फरूकी नहीं खेल रहे थे, तो मैच हमारा ये कट हो गया, सीधी सी बात है। बाकी दोनों मैच अफगानिस्तान ने जीता था, मैंने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था अफगानिस्तान टूर्नामेंट जीतेगा, ठीक है। बाकी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, बारबाडोस की टीम मैंने स्ट्रिक्टली बोला था टूर्नामेंट नहीं जीतेगी, टूर्नामेंट टॉप पे थी और आज वो कौन से नंबर पे, चौथे पोजीशन पे, बस बच गई, किसी तरह क्वालिफाई कर गई। अब इसके पीछे 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 अगर आप जाते चले जाओगे, देखिए एंड में यही बोलूंगा, मैं कोई भगवान नहीं हूं। पहली चीज, आपके मन में जितने डाउट है मैं अभी क्लियर करता हूं, ठीक है, ताकि ये मंथ एंड होते होते कुछ नए बंदे होते हैं, ठीक है। आइए फिर से रिपीट करते हैं। पहली चीज मैंने आपको यहाँ प्रेडिक्शन देता हूँ, ठीक है, ये बेस्ड ऑन एडवांस प्रेडिक्शन होती है, बेस्ड ऑन जो हम सोच रहे हैं, ठीक है। पर इसका कभी ये मतलब नहीं होता यही मेरी टीम है ना, मतलब ये एडवांस प्रेडिक्शन इसलिए देता हूँ क्योंकि ये पहले क्या होता है, मैं पहले दिन का सोच लेता हूँ ये टीम विन करेगी, ठीक है, और वो टीमें पास होने लग गई थी, तो मैंने यूट्यूब के वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दिया। और इसमें भी आपको मैक्सिमम केस में आपको हमारी टीम या तो टूर्नामेंट का जो रिजल्ट है वो हमारे फेवर में मिलेगा, सब नहीं, 10 में से 7 बार या 8 बार, ठीक है। जैसे नेपाल का जो ओडीआई, जैसे नेदरलैंड्स का हुआ था, इसके पहले ओडीआई हमने प्रेडिक्ट किया था नेदरलैंड सारा मैच जीतेगी और सारा जीती, ठीक है, महा जैकपॉट स्टाइल में। बट इस बार जो हुआ, मैंने नेपाल प्रेडिक्ट किया था, हम उल्टा हो गया हमारे साथ, ठीक है, नेपाल ने टूर्नामेंट नहीं विन किया। आप आईपीएल में जाकर रिकॉर्ड देख लेना, 75 में से 50-55 मैच हमारी टीम विन हुई है, जितना मैंने यहाँ आपको प्रेडिक्ट किया। डब्ल्यूपीएल में आपको आरसीबी बोला, आरसीबी विन की। जितने टूर्नामेंट में मैंने आपको एडवांस बताया, अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका तक आपको बता दिया, कौन सा टूर्नामेंट रिसीव करना है वो बता दिया, तो कुछ गलत भी होंगे कुछ पास भी होंगे, ठीक है। अब यहाँ जो मैं आपको टीम दे रहा हूँ, अगर वहाँ रेन अफेक्ट हो गया आप स्किप कर दो, या कोई एक या दो एक भी मेन प्लेयर नहीं खेल रहा वो मैच आप स्किप कर दो, वो उतनी तो भाई आपको समझ आएंगे। अब राशिद खान नहीं खेल रहा तो आप उस टीम पे नहीं खेल सकते, है ना, बुमराह नहीं खेल रहा तो आप इंडिया में नहीं खेल सकते, भले हमारी टीम विन हो जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैचेस मैं सारे के सारे आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपके मन में एक डाउट आएगा कि भाई देखिए, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, आप या तो YouTube प्लस ट्रिक्स फॉलो कर लो, ठीक है। मेरे मुश्किल से मुश्किल 4 या 5 ट्रिक है जो आपको बताए हुए हैं, ठीक है, 4 या 5 ट्रिक, उससे ऊपर नहीं है, ठीक है। 5 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो कई बार वो क्लैश कर जाता है, तो 4 या 5 ट्रिक प्लस यूट्यूब, ये मिला के अगर आप करते हो तो आप दिन का 1 या 2 मैच भी करते हो, इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। तो ये आपकी थिंकिंग होनी चाहिए। बाकी मैं वहां पर अपने हिसाब से थिंकिंग के हिसाब से देता रहता हूं, जो मेरे को लगता है मेरे ट्रिक्स के हिसाब से, वो दूसरी चीज है। वो अगर एक इनिंग्स के बाद मेरे को लगा यार कि मेरी ये ट्रिक्स काम कर रहे हैं तो मैं चिपका देता हूं, ठीक है। वहां कलर आएगा मेरा, ये हमेशा मैं वहां ये नहीं सोचता कि मेरी टीम विन हो जाए, वहां मैं ये सोचता हूं इसमें कलर आएगा कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। तो ये इस बेसिस पे मैं देता हूं। ओवरऑल आपको यही बोलूंगा, आप अपना गूदा लगा के खेलोगे तो ही आपको सीखने मिलेगा, देख के कुछ नहीं सीख सकते आप, ठीक है। इसी के ऊपर और बात करूंगा, कुछ जो है सब आज दिन में बोलूंगा क्योंकि मंथ एंड हो रहा है, ठीक है। हमेशा आपको एक चीज बोलूंगा, वहां की बात यहां मत करिए, क्योंकि YouTube इज नॉट अ प्लेटफॉर्म जहां कम्युनिकेशन किया जा सके। अगर आपको बात करनी है, आपको यूजर दिया हुआ है, वहां पे जाके बात करो, ठीक है। आप कॉल पे भी बात कर सकते हो, जो मन है आप वहां कर सकते हो, वहां की बात यहां मत करो, ठीक है। और यहां की बात वहां पे तो ऐसे में भी आप करते नहीं हो, ठीक है। वहां पे मतलब यहां जो आप मैसेज कर रहे हो, ठीक है, वो इसके ऊपर करो, आप वहां की बात मत करो। पहली चीज आपको ये दिमाग में रखनी है, चीज मैंने आपको बार बार बोली हुई है, ठीक है। आपको वहां यूजर दिया है, आप जाके मैसेज में बात करो, ठीक है। अब देखिए, अब एक टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, अभी जस्ट मैंने उधर वो दिया है, ठीक है, तो वीडियो स्टॉप किया था। अब एक टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जिससे जो 1-2 बंदे हैं जिनके दिमाग में हल्का डाउट रहता है उनका पूरा क्लियर हो सके, ठीक है। अब मैं थोड़ा हार्श लैंग्वेज यूज करने वाला हूँ, थोड़ा सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि पहली बात तो मैं कोई संत और महात्मा नहीं हूँ, ठीक है। नोबडी ने मेरे, पहली चीज मैं ना तो टेलीग्राम पे हूँ ना यूट्यूब पे हूँ, ठीक है। मेरा इवन चैनल का ओनरशिप उसके पास है, ठीक है। मेरे मोबाइल में सिर्फ एक वो यूजर है जिससे मैं ये देता हूँ एज अ, उसको बोलते हैं ना कि एडमिन, एज ए एडमिन मैं देता हूँ, ठीक है। नोबडी ने मेरे को बताया यार कि, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ भी हो मेरे को बताना जरूर, ठीक है। तो उसने बताया भाई यूट्यूब पे आप मान के चलो पहली बार पिछले 1 महीने में एक नेगेटिव कमेंट आया, ठीक है। उस बंदे का मैसेज क्या था कि जैसे परसों आयरलैंड का मैच था और आपका ये टाइटंस का मैच था, ठीक है। उसका कहना क्या था कि भाई, और बहुत ही गलत लैंग्वेज में, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। उसका कहना ये था, मैं आपको सारी चीज समझाऊंगा और ये बताऊंगा कि नोबडी की थिंकिंग क्या है, ठीक है। उसका कहना है कि भाई दोनों का आपका जो फर्स्ट ओवर हाई स्कोर है उसके हिसाब से अनसक्सेस चला गया, लैंग्वेज खराब थी उसकी, लिखने का तरीका खराब था, उसका कहना इधर उधर के स्क्रीनशॉट उठा के डाल दिए, ठीक है। ये उसका लैंग्वेज था, ठीक है। मैं अभी आपको बताता हूँ। उसका ये कहना था कि दोनों गलत हो। पहली बात तो भाई आप मेरे ट्रिक्स को समझ ही नहीं रहे हो। उसके पास आज सुबह डला है, जाके देखिएगा, हमने प्रॉफिट का भी स्क्रीनशॉट नहीं डाला था। अगर परसों कल सुबह की आप बात कर रहे हो तो आयरलैंड की लंबी पास थी जो बंदे वो कर रहे हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट डाला देख लो, और एक नहीं बहुत आया। और मैं यहां क्लेम कर रहा हूं, ठीक है, कि अगर आप ये बोलते हो कि भाई आपका कुछ गलत गया है तो आप डाल नहीं रहे हो, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ही नहीं आ रहे ना भाई। एक बंदा स्क्रीनशॉट नहीं भेजा टाइटंस वाला, ठीक है, आप समझ रहे हो, एक भी बंदा, कोई एक बंदा क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने नोबडी स्क्रीनशॉट पे वो दिया है स्क्रीन। आप बताओ तो मैं डालूं क्या, बंदा डालेगा क्या, जब कोई बंदा ये बता ही नहीं रहा है कि भाई उसका हुआ है। भाई अपन ने प्रॉफिट का भी तो नहीं डाला। अब ये बंदा बोला नहीं भाई वो गलत हुआ, तो भाई गलत कैसे हुआ, प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देख लो। मेरा जो ट्रिक है फर्स्ट और हाई स्कोर जो अपन करते हैं, यहां पर उतना बोल नहीं सकता, उस हिसाब से आप जाके देख लो हुआ कि नहीं हुआ। आपको खेलना, आपके अंदर पहली बात तो भाई आप बोल रहे हैं हम सीख नहीं पा रहे, तो भैया सीखने की जरूरत नहीं, आपके अंदर गूदा होना चाहिए पर्सनल खेलने का। आप पहले 10 मैच खेल के तो देखो मेरे ट्रिक्स पे, उसके बाद आपको पता चलेगा। मैं इसी टॉपिक पे पूरा खोल के रख देता हूं, ठीक है। पहली बात तो कोई यहां दूध का धुला नहीं है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक इनडायरेक्ट बात बोली थी, आपको मालूम होगा वहां पर, कि मेरे को कुछ ऐसी बात पता चली है, ठीक है। एक बंदे का बीच में पैसा कुछ फंस गया था, ठीक है।
उसका मतलब अपने पूरा हिस्ट्री जब देखा तो पता चला ही हैज अर्न्ड लास्ट के 6 मंथ में सिर्फ विकेट नॉट पे उसने कुछ 23 एल कमाया, आप समझ रहे हो, और उसके लगभग 14 पड़े हुए थे। उसका कुछ बल्क लगाने की वजह से, सब इनडायरेक्ट बात कर रहा हूं, बल्क लगाने की वजह से कुछ इशू हो गया था, वो हमने रिजॉल्व करा दिया, ठीक है। और वो मेरे चैनल पे भी नहीं था। बाद में मेरा चैनल ज्वाइन करके उसके पास आता और कहता है भाई मेरे पैसे थोड़े चले गए हैं, आप थोड़ा रिजॉल्व करा दो, ठीक है, कुछ 9 का उसका इशू था, ठीक है। तो वो बंदा यही बोलता है कि भाई मिस्ट्री भाई की सारी ट्रिक्स मैंने सीख लिए हैं, उसी के बेसिस पे मैं सारी चीजें करता हूं, ठीक है। तो कभी कोई बंदा मेरे पास आया ये बताने की मिस्ट्री भाई आपकी वजह से जीता हूं, मैं आपको 50% देना चाहता हूं, 25% देना चाहता हूं, बंदे भी तो अपने मतलब के ही हुए ना। फिर आप ये सोचो, आप जिससे सीखते हो उसके चैनल पे तक नहीं रहते और उसको कुछ सामने से आके ना प्रेस करते हो। मैंने आपसे कभी कुछ बोला कि भाई आप मेरे, अभी भी मैंने एक गिव अवे निकाला, मैंने कभी किसी एक बार भी बोला कि भाई 10 लोग को मेंशन कर देना, 10 लोग को लिंक शेयर कर देना, उसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा। मैं जब आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा तो आप मेरे ऊपर क्यों उंगली तान रहे हो, क्यों मेरे ऊपर गोली सर पे तान रहे हो? आप पहले ये बताओ ना भाई, जब मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा तो आप मेरे से कितना एक्सपेक्ट करोगे? मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं, हम बहुत पैसे खर्च, मैं क्या डिजर्व करता हूं 5000 सब्सक्राइबर? आप ये बताओ, क्या मैं आज 6 साल से हूं, जितना क्रैक मैंने किया है ना इस फील्ड को, उतना कोई आसपास भी नहीं किया होगा। मैं अपने बारे में बोलता नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे, आप समझ रहे हो? मतलब भाई आज मैं 5000 6000 सब्सक्राइबर डिजर्व करता हूं, नहीं, कम से कम 20000 सब्सक्राइबर डिजर्व करता हूं। पर मैं रोने नहीं आता कि भाई ये हो गया वो हो गया। हम आज भी पैसे खर्च करते हैं प्रमोशन के लिए, ठीक है। एक नेगेटिव मैसेज देख के 50 बंदे 100 बंदे चैनल छोड़ देते हैं, तो हमारा तो भाई पैसा बर्बाद हो गया ना। वो मेरे को ना जानता ना कुछ जानता, एक नेगेटिव चीज देख करके वो चैनल छोड़ देगा, तो वो तो मेरे को जाना ही नहीं पहली बार, ना तो मेरे को कभी ट्रिक्स पे खेल पाया, तो उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ, हमारे भी पैसे बर्बाद हो गए। मैं लक्ष्मी मां को ऐसे तो बर्बाद नहीं कर सकता। दूसरी चीज, जब किसी का स्क्रीनशॉट ही नहीं आ रहा तो भाई डलेगा क्या? घंटा डलेगा। आप ये बताओ, आपने खेला और कुछ बंदे क्या करते हैं, सिर्फ वो नेगेटिव के मैसेज देते हैं, वो कभी पॉजिटिव के मैसेज नहीं देते। तो भैया ऐसी तो भाई आप तो आपकी मेंटालिटी, आप खुद की मेंटालिटी देख लो। जो जिस बंदे की वजह से, जिसने इस फील्ड में इतना कुछ किया, आप उसकी वजह से कुछ समझ पा रहे हो इस फील्ड को, वरना तो भाई टेलीग्राम पे जाओ, वो तो मुंह से निकल गया, जाओ 90% 95% आपकी सिर्फ लेने में लगे रहेंगे। वो तो आप मेरे चैनल पे आगे तो बच गए, आप इतना मान के चलो। कोई यहाँ दूध का धुला हुआ नहीं है, ठीक है। बहुत पैसे खर्च होते हैं और प्लस कुछ नेगेटिव डालने से नोबडी को ये चीज पता है, मेरे अंदर ये हो जाता है यार कि अब मेरे को नेक्स्ट कुछ चीजें पास देनी है। वो एक प्रेशर आता है। कोई एक बंदा 2 बंदा मेरे को नहीं देख रहा आज के टाइम पे, 5-5 हजार बंदे देख रहे हैं, भले वो नेक्स्ट डे देखते हो कि चलो भाई इसने क्या दिया, तो भैया एक प्रेशर होता है। अभी मैं कूल हूं कि चलो भाई कुछ सक्सेस हुआ, अब अगर सक्सेस नहीं हुआ तो मेरे अंदर उसकी वजह से कुछ मैं गलत चीजें भी दे सकता हूं, ठीक है। और प्लस बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको इसमें बता दी। और भैया आपके अंदर अगर गुदा है तो खेल के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, आपको सीखने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग जो हमसे ही सीखे हमको आके ज्ञान देते हैं कि भैया ये नहीं ऐसे डालो वैसे, भाई मैं नहीं डालूंगा, मेरा चैनल है, मैं चाहे कुछ भी करूं। आप ये बताओ भाई, मैं अपने चैनल पे जितनी ईमानदारी दिखा सकता था दिखा चुका हूं, ठीक है। और हमने एकदम क्लियर बोला है 10 में से 5 बार आप मान के चलो अनसक्सेस जाएगा, ठीक है। और ना तो मैं सक्सेस पे किसी से मांगने जा रहा हूं, ठीक है। वो तो आता है तो नोबडी डाल देता है। अब बंदे इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि अगर कुछ गलत भी चला जाता है तो स्क्रीनशॉट नहीं देते, क्योंकि उनको पता है यार इस बंदे की वजह से मैंने 5-6 मैच में पिछले कमाया भी। आप सेक्शन 144 जाकर रिकॉर्ड देख लो, अगर आपने सिर्फ सेक्शन 144 के ऊपर खेला हुआ तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे आज तक। तो आपको इतना कुछ बताया और आप बोल रहे भाई ये चीज नहीं किया वो चीज नहीं किया, तो मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं भाई। पहली चीज ये समझ लो, सब चीज ना दिमाग से किया जाता है। और किसी आपको ये चीज भी समझाइए, हाँ मैसेज भाई, मैसेज करने का एक तरीका होता है। वो तो भाई सोशल मीडिया में तो लोग कुछ भी भोंक लेते हैं, ठीक है। वो मेरे को मत बताओ, सोशल मीडिया में आके आप कुछ भी बोलोगे, आपको पता है कोई कुछ करने वाला नहीं है। अलग अलग यूजर से आपके कुछ भी बोल सकते हो। बोलने का एक तरीका होता है, लिखने का एक तरीका होता है। इधर उधर के स्क्रीनशॉट उठा के डाल देते हो, तो भैया जो बंदों के आते हैं वही डालते हैं ना। अपन अपना स्क्रीनशॉट तो डाल नहीं रहे वहां पर, और इधर उधर के क्या 5 ट्रिक आपके दिमाग में नहीं घुस रही तो आपको तो कुछ समझ में जिंदगी में कभी नहीं आएगा। पहले तो भैया दिमाग अपना क्लियर करो कि मैं क्या समझा रहा हूं। बंदों को इतने कंफ्यूजन, भाई ये करूं या वो करूं, भाई सब कुछ तो बता दिया, अब मैं क्या करूं? सड़क पे नंगा होकर खड़ा हो जाऊं? मैं क्या करूं ये बताओ ना। मेरे को तो यही नहीं समझ आता, बंदे इतना वो करते हैं, 1-2 बंदों की वजह से ना दिमाग खराब होता है फिर, ठीक है। आप अपने गिरबान में झांक के देखो कि आप कौन हो। आज तक जो मैंने आपको बताया इतना सक्सेस दिया, कोई आसपास भी नहीं होगा। वो तो मैं बोलता नहीं हूं, मैं फिर वही चीज बता रहा हूं। आप एक चीज बताओ, 51 बॉल ट्रिक आपको बताई, 100 नॉट बताया, इतना कुछ बताया, सब सक्सेस जा रहा है। लंच के पहले, टी के पहले, इन सब के पहले विकेट बताया, सब तो जाते हैं, कोई स्क्रीनशॉट नहीं देता। उसका आप मैसेज नहीं करोगे कि भाई कल आपका ये भी पास हो गया। अभी 51 बॉल ट्रिक लगभग सारे मैच में पास है। आप साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड उठा के देख लो, अभी आपका ये जो पीएसएल का जो अभी ये चल रहा है, ओडीआई चल रहा है पाकिस्तान का, उसका रिकॉर्ड उठा के देखो। उसका तो हमको स्क्रीनशॉट नहीं आता, उसके लिए तो आप बोलने नहीं आते भाई आपका ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया। ऐसे तो आप पागल हो जाओगे हमारा पास गिनवाने के चक्कर में। एक नेगेटिव के लिए भैया ये नहीं डला वो नहीं डला, तो भैया आएगा तब तो डालेंगे ना। कोई एक बंदा क्लेम कर दे कि भाई मैंने दिया था, अब हमको जब है कि जब किसी ने खेला नहीं तो अपन एक प्लस का भी तो नहीं डाल रहे ना। तो ये बंदे बहुत गलत करते हैं, ये चीज मेरे समझ के परे चली जाती है। मेरा हमेशा ये मानना होता है कि एक बंदा भी क्यों नेगेटिव बोले। मैं हमेशा एक ही चीज सोचता हूं, अगर ये बात मेरे को पता चलती है तो मेरा ये नहीं मानना था चलो एक बंदा है चलो भाई छोड़ो कोई बात नहीं। मेरे को वो से एक बंदे से भी मतलब है। आप पहले तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर सबका पॉइंट ऑफ व्यू देखो। अगर आपके अंदर गुदा है तो जाके यूजर पे बात करो, ठीक है। यहाँ आकर के ये कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां आप कमेंट करोगे 10 लोग को दिखाओगे और आप सोचोगे यहाँ रिप्लाई मिले, ठीक है भाई। बहुत मेहनत से चैनल बनता है, बहुत मेहनत से सारी चीजें होती हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है, मेरे आपको अगर अभी मेरे बारे में ना पता हो, 2-3 साल पहले बहुत बड़ा चैनल था, ठीक है, जो उड़ चुका है। मैं कभी रोने नहीं आता हूं, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है भाई ये सारी चीजें करने में, और हर चीज का एक तरीका होता है। वो आप पहले आप अपने गिरबान में झांक के देखो कि आप कौन हो, आप क्या कुछ कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप सीखोगे, उसके बाद आप किसी को फॉलो करोगे। अब आप जिससे सीख रहे हो उसी को गालियां दे रहे हो तो आप अपने ऐसे भी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। सोशल मीडिया में ऐसे भी बोलता हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता सोशल मीडिया से, ठीक है। बट मैं हर एक इंसान को जवाब देना पसंद करूंगा। मैं आज भी क्लेम करता हूं 5 चीजें बताई हैं, महीने भर खाली उस 5 चीज के बेसिस पे खेल लेना, ठीक है। मतलब कितने मैसेज आते हैं आपको पता है। अभी
कितने लोगों की हमने हेल्प की है, कितनी सारी चीज़ें करता हूँ, वो सब तो नहीं दिखाता, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले की बात नहीं करूँगा, 6-7 महीने पहले की बात करूँगा। कोई बंदा था, उसको 1 लाख रुपए हमने दिए थे। अब तो नहीं देता है नोबडी, क्योंकि नोबडी भी पागल हो चुका है सारी चीज़ें देख करके। देवता बनने का अपने को शौक नहीं है भाई, ठीक है। 1 लाख रुपया उसको दिया, कुछ और बंदों को भी दिया, वो लोग तो इधर ही डाल के हार गए। एक बंदे ने पूरा दुकान पे उसके सामान लेता, उसने दुकान पे सामान लिया, लैपटॉप लिया, वो डेली थैंक्स के मैसेज भेजता कि भाई आपकी वजह से आज उसने कुछ मूवी वगैरह का काम स्टार्ट किया था कुछ, ठीक है। और इसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत सामान बेचता था। गांव में रहते हैं वो लोग, वो अच्छा खासा पैसा कमाता है, 10,000 15,000 हमारी वजह से। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने करके यहाँ नहीं दिखाता, ठीक है। तो अपनी पहले लैंग्वेज पे आप थोड़ा समझो, किसको बोल, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं कोई यारा गहरा नत्थू खैरा नहीं हूँ। आप 10 लोग से मिले होगे, ठीक है। वो 10 लोग कहाँ हैं और आज मैं कहाँ हूँ ये मेरे को पता है। तो आप मेरे को कोई यारा गहरा नत्थू खैरा समझ के बात मत करना, पहली चीज़, ठीक है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा दुनिया में, मेरे जैसा बंदा आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। मैं अपने मुंह से कभी अपनी तारीफ नहीं करता हूँ, बट अभी मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में ये बात पड़े। एक ही बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, जो एक बंदे ने नेगेटिव कमेंट किया यूट्यूब पे, ठीक है। और आपने लैंग्वेज अपनी पहले सुधारो, इधर उधर के स्क्रीनशॉट डालना, ये करना, ये अपने को शौक नहीं है भाई। आपको जो बोला आपके भेजे में बात डल रही है कि यहाँ पे मैसेज नहीं करना, गुदा है तो उधर जाके मैसेज करो ना भाई, और कॉल पे बात कर लो, नोबडी से समझा देगा वो आपको अच्छे से। तो ऐसी बात नहीं है ना, आप क्या प्लस हो रहे हो तो आप हमको दे रहे हो, सेक्शन 144 प्लस हुआ तो आपने कुछ दिया। जब आपको खेल ही नहीं रहे हो तो आप सीखोगे क्या, घंटा सीखोगे। लोग जो हमसे पहले शुरू से इतने ट्रिक सीख के कमा लिया, आज वो उंगली उठा रहे। तो भैया मैं कोई देवता नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, सब चीज दिमाग से खेली जाती है, ठीक है। हाँ, पैसे खर्च करने नहीं बैठा हूँ, मैं आपसे कभी कुछ भीख मांगने आया कि भाई ये शेयर कर दो, वो कर दो, ये कर दो। वो सब भीख मंगी वाला काम मेरा नहीं है। बट उसके बदले आप ये मत समझ लो कि मैं संत महात्मा बैठा हूँ इधर, ठीक है। सारी चीज समझाई हुई है, 10 में से 5 बार पास होगा। मैं ये कोई क्लेम किया एक बार भी 10 में 10 बार पास होगा, आप एकदम करोड़ों कमाओगे। कभी आपको बोला भैया ये बेच के लगा दो, वो बेच के लगा दो। मैंने अब जो बड़े बड़े लोग ये सारी चीज कर रहे हैं ना, वो मेरे को देख के कर रहे हैं। आज जो लोग सुधर रहे हैं टेलीग्राम पे, मेरी वजह से सुधर रहे हैं। 5 साल पहले टेलीग्राम एकदम वर्स्ट जगह थी, जहां पंटर गया नहीं, उसके लगे नहीं। फ्री टिप से लेकर सारी चीज मैंने स्टार्ट की। लोग हर एक चीज का सारी चीजें रोकड़ा लेते थे, रिपोर्ट आती है, ये आती है बोलते थे। आज मेरी वजह से ये है कि सब चीजें क्लियर हो चुकी हैं। आज लोग बोलते हैं मैं अपने दिमाग से दे रहा हूं, मेरे वजह से कम 100 अच्छे चैनल खुले, जो मेरे फॉलो करते हुए आज आपको टेलीग्राम इतना अच्छा मिल रहा है। वो चीजें मैंने स्टार्ट की जो आज भी आपको दिख रही हैं, विकेट नॉट से लेकर सारी चीजें जो आपको दिख रही है, तो मैंने वो सारी चीज करके छोड़ चुका हूं। उसका बखान नहीं करने आता, बट आप ये समझ लो कि आप किसके ऊपर उंगली उठा रहे हो, ठीक है। पहले अपने गिरबान पे झांक के देख लो। और मैं जो ये बंदा मैसेज कर रहा है भाई, आप पहले खुद खेल के देख लेना 10 मैच, उसके बाद आके बोलना कि भाई सीखने नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। दूसरी चीज, जब स्क्रीनशॉट हमारे पास विन पे 100 200 300 मैसेज आते हैं, लॉस पे एक भी नहीं आता, 2-3 मैसेज अगर आते हैं तो अपन क्या डालें, घंटा डालें, ये बताओ ना। और आपको कुछ पता ही नहीं है, जब आयरलैंड मैच विन, आयरलैंड का हमारा लंबी सक्सेस चला गया, दूसरे का नहीं गया, तो उसने नहीं डाला, काम खत्म हो गया। अब इसमें क्या, इसमें बहस करना मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा। मैं थोड़ी क्लेम करने आ रहा हूँ कि 10 में 10 बार पास होगा। सीखने क्या नहीं मिल रहा भाई, आपने देखा, आपने खेला, आपके अंदर गुदा था खेलने का, खेल के आना, उसके बाद आईडी के स्क्रीनशॉट हमको देना, फिर हम आपको बताएंगे। जितना बता दिया उतना मोर देन इनफ है, ठीक है। पर आप मेरे को देवता मत समझने लग जाओ, ठीक है। हर चीज का एक तरीका होता है, अदरवाइज तो अपने पैसे खर्च कर रहे हैं ना, लाख लाख रुपया लगा रहे हैं, आपसे कुछ मांग नहीं रहे, प्रमोशन के लगा रहे हैं, उसके बाद हमारे एक गलत डालने से हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है और इतने बंदे छोड़ के जा रहे हैं। तो हम तो भाई लक्ष्मी माँ का अपमान कर रहे हैं ना। टेलीग्राम पे ऐसे नहीं रह जाता भाई, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं और हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। पर मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा, ये बात याद रखिएगा। ये मैं अपने छाती ठोक के बोलता हूँ, कभी किसी से भीख नहीं मांगी। अभी भी जो सारी चीजें कर रहा हूँ, एक बार भी आपको नहीं बोला कि यहाँ शेयर कर देना, वहाँ शेयर कर देना, या अपने लोगों को ज्वाइन करा देना, ये चीज मैंने कभी नहीं की। तो जो सामने वाला बंदा अगर अच्छा है, कुछ मांग नहीं रहा है ना, तो आपको उसकी एक इज्जत रखनी चाहिए। जिससे सीख रहे हो उसको गाली नहीं देते, समझ रहे हैं। तो ये बात याद रखिएगा। पर मैं ये चीज याद रखिएगा, जितने भी व्यूज जा रहे हैं वो सिर्फ एक बंदे के लिए मैसेज था मेरा, ठीक है। बात तो कर सकता हूं मैं कॉल पे, पर अब ये सारी चीजें छोड़ चुका हूं यार। लोगों से बहुत बात की है, बहुत समझाया है, पर अब नहीं होता, ठीक है। तो बस इतना ही था। अच्छा लगा हो तो अच्छी बात, बुरा लगा हो बुरी बात। क्लेम आज भी करता हूं, 10 कर लीजिएगा, उसके बाद आके दीजिएगा। उसके बाद बंदा आपको सीखना है ना, तो गुदा डाल के पहले खेलना स्टार्ट करो, अपने आप सीख जाओगे, ठीक है। सब चीजें फ्री की मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप किसी पे भी बंदूक तान दोगे। और अपने लिखने का तरीका चेंज करो, ठीक है। अभी एक और चीज चलिए इसी में बताता हूँ, बहुत 2 साल पुरानी बात है, ठीक है। एक बंदे ने हमारा दिसंबर वन ऑफ द बेस्ट गया था, आपको याद होगा, 2000 लास्ट ईयर, मतलब 2022 की बात कर रहा हूँ। भयंकर सारे मैच सब कुछ हमारा सक्सेस गया था। जनवरी अच्छा नहीं गया था। उस बंदे ने क्या किया, हमारा कुछ भी सक्सेस हो, 10-15 कुछ भी सक्सेस हो, वो क्या करेगा, वो हर बार एक ही इक्वल अमाउंट प्लस करेगा, ठीक है। उसको समझाया गया, नोबडी ने उसको क्लियर बोला कि भाई मत करो, तुमसे नहीं होगा, ये सबके बस की बात नहीं है। आप 10 का जो टीम विन कर रही है उसमें भी आप उतना ही कमा रहे हो और लॉस पे भी उतना ही कर रहे हो, तो उससे बेटर तो आप 90-90 पे कर लो। वो बंदे बात नहीं माना, ठीक है। जनवरी में उसका थोड़ा वो खुद एक्सेप्ट किया था, जितना दिसंबर में अपने प्लस किए अभी भी अपन प्लस में ही है। फिर बाद में एक बार मैंने बोला था कि मैं लोगों को 1-1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है। और मैंने दिया भी, ठीक है। उसको नहीं दिया तो वो हमारे अगेंस्ट हो गया, गालियां देना स्टार्ट कर दिया। मतलब आज के टाइम पे मुश्किल से मुश्किल 3, नोबडी बताता है, 2 या 3 बंदे हैं जो फ्रस्ट्रेटेड है अपने लाइफ से। उनको समझाया गया, वो नहीं माने, ठीक है। वो कुछ ना कुछ गलत लिखते हैं। सिर्फ 2 या 3 की बात कर रहा हूँ, उसमें से भी 2 बंदा, एक बंदा तो जबरदस्ती, वो बच्चा होगा कोई, ठीक है, उसको मेरे अपने को नहीं पता। और अभी एक बंदा कोई यूट्यूब पे आया है, ठीक है, जिसने ये चीज़ बोली। तो मैं नहीं समझता कि एक बंदा भी कोई फालतू की बात ना करे। सही बात करोगे तो आपको उसका जवाब मिलेगा। जब आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर आप क्यों बोल रहे हो, ठीक है। तो ये बात है। और भैया आप कभी प्लस में देते हो क्या? आप अपने गिरबान पे पहले झांक के देखो कि आपको इतना कुछ बताया, आप कभी प्लस पे दिए हो क्या? तो आप लॉस पे क्यों आ रहे हो हमारे पास? मेरे को नहीं समझ आ रहा। फ्री की चीजें हैं भाई। और सीधी बात, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ भाई। कुछ चीजें दिमाग से भी की जाती हैं, ठीक है। वो चीज आप ऐसे नहीं समझोगे, ठीक है। लिखने का तरीका होता है। आप कुछ भी लिख दोगे तो आप क्या मजाक चल रहा है? मैंने आपसे बोला है क्या यहाँ पे लाइक करो, ये करो, वो करो? कुछ ना, आपको जब कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ तो आप किस बात का चढ़ रहे हो भाई? तो वो बात है, वो चीज मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। गुदा होगा तो खुद खेल के सीख जाओगे जितना सिखाना। और आप इधर उधर का क्या मतलब है भाई? 5 ही अपने रूल है, 5 के बेसिस पे भी आपके दिमाग में नहीं जा रहा तो आप जाके उनके फॉलो करो ना भाई, जो 90-80 का काम करते हैं, उनको जाके फॉलो करो।
टेलीग्राम सुधारा है भाई मैंने, यहाँ तक ऐसे नहीं आया हूँ, पर कुछ चीज़ें अपने फेवर में भी करनी पड़ती हैं, अदरवाइज मैं यहीं रह जाऊँगा, 4 का 4 ही रह जाऊँगा, 4 ही बंदे फॉलो करने लगे और बंदे सीख के छोड़ भी देंगे। लोग ऐसे ऐसे हैं दुनिया में, पर मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया किसी से कुछ, बट ये भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप कुछ भी आके बोलो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ।